नमस्ते। आज हम शब्दों के पीछे छिपे इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में आए कहां से? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। अच्छा सोचिए तो जरा, दिन भर में हम कितने सारे शब्द बोल जाते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हर शब्द के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी, एक पूरा सफर छिपा हो सकता है? आज हम इन्हीं कहानियों को कुरेदने वाले हैं। देखिए, आज जो इंग्लिश हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। असल में इतिहास का एक बहुत ही डायनामिक, मतलब एक तूफानी दौर था जिसने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और वो रूप दिया जिससे आज हम पहचानते हैं। तो ये सब शुरू हुआ जब ब्रिटिश खोजकर्ता और व्यापारी पूरी दुनिया में सफर करने लगे। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सामान का ही लेन देन नहीं किया, बल्कि शब्दों का भी किया। अंग्रेजी में आप सोचिए, दुनिया भर की भाषाओं से नए नए शब्द आकर जुड़ने लगे। और यहीं से हमारी आज की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाषा में इस बड़े बदलाव के पीछे कौन सी ताकतें थीं? मतलब वो क्या वजह थी कि अंग्रेजी का पूरा हुलिया ही बदल गया? तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है करीब 1600 से 1800 ईस्वी के बीच की। ये वो दौर था जब बड़े बड़े समुद्री जहाज नई दुनिया की खोज में निकल रहे थे और दुनिया एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ रही थी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब इस बड़े बदलाव के पीछे दो मेन इंजन थे। एक तो था नई नई जगहों की खोज और दूसरा था बढ़ता हुआ ट्रेड यानी व्यापार। एक तरफ लोग नई जमीनें देख रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ सामान, कल्चर और आइडियाज का जबरदस्त एक्सचेंज हो रहा था। और इसी वजह से अंग्रेजी बोलने वाले पूरी दुनिया के कांटेक्ट में आ गए। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे से मिलेंगे तो भाषा पर असर पड़ना तो तय था, है ना? बस यही वो दौर था जब अंग्रेजी की डिक्शनरी में दुनिया भर से नए शब्द मेहमान बनकर आने लगे। भाषा की दुनिया में इसे लेक्सिकल बोरोइंग कहते हैं। अच्छा, इसे उधार कहना शायद ठीक नहीं। ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम अपनी बातचीत में कभी कभी दूसरी भाषा के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ठीक वैसे ही अंग्रेजी ने भी दुनिया भर की भाषाओं से शब्द अपनाए और खुद को और ज्यादा रिच बनाया। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जब अंग्रेज अफ्रीका पहुंचे तो वहां से सफारी और जेब्रा जैसे शब्द सीखे। आज ये शब्द अंग्रेजी का एक आम हिस्सा हैं, लेकिन आए तो अफ्रीका से हैं। फिर चलते हैं अमेरिका की तरफ। वहां की जमीन से चॉकलेट, टमाटर और कैनो जैसे शब्द आए। ये सब वहां की लोकल भाषाओं से लिए गए थे। सोचिए, चॉकलेट के बिना दुनिया कैसी होती। और भारत, अरे भारत के साथ तो सदियों के संपर्क में अंग्रेजी को बेशुमार शब्द दिए हैं। पजामा, शैम्पू, बंगला, ये सारे शब्द सीधे सीधे भारत से ही अंग्रेजी में पहुंचे हैं। और हाँ, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से अंग्रेजी में शब्द आए। जैसे चीन से टी यानी चाय और जापान से सुनामी। हर एक शब्द के पीछे एक पूरा कल्चरल सफर छिपा है। तो इस पूरे ऐतिहासिक दौर ने भाषा के तौर पर हमें क्या विरासत दी है, इसका असर आज कितना गहरा है और यह हमारी आज की दुनिया के बारे में क्या बताता है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि खोज और व्यापार में अंग्रेजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक भाषा नहीं रही, बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया भर की भाषाओं का एक गुलदस्ता बन गई। आज की जो अंग्रेजी है वो उसी ऐतिहासिक दौर की एक जीती जागती निशानी है। तो अगली बार जब भी कोई अंग्रेजी शब्द जुबान पर आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता वो शब्द भी एक लंबी कहानी सुना रहा हो, किसी दूर देश से आया हो। हमारी भाषा हमारे साझे इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। ये सोचने वाली बात है ना?